एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होइएगा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं मिसेस अपना संतोष राज। कुछ चीज़ें बोलने आई हूँ, बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन बोलना चाहती हूँ। अभी कुछ मीम्स बन रहे हैं कि अनपढ़ लड़कियाँ क्या कहते हैं, घर को स्वर्ग बना देती हैं, और पढ़ी लिखी लड़कियाँ तेरी के कोर्ट तक लेकर चले जाते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं तक ले सत्य भी है। अब उसे तो पता नहीं है कि हमारे क्या राइट्स होते हैं, तो वो तो स्वर्ग बनाएगी ही। घूंघट के अंदर गालों पे अपने 4-4 उंगलियां का निशान लिए हुए, आँख पूरी सूजी हुई, तो वो लेकर तो वो तो स्वर्ग बनाएगी ही बनाएगी। और आज लोग नहीं सहेगी, सो तो कोर्ट तक जाएगी ही जाएगी। तो अंतर यही है, अंतर कुछ नहीं है। अब उसे पता ही नहीं है कि उसे किससे मार खानी है और किससे मार नहीं खानी है। पति पत्नी का मतलब या परिवार का मतलब या अपनों का मतलब क्या होता है वो जानती नहीं, तो इसीलिए तो वो अनपढ़ है। अब पढ़ी लिखी लड़कियां जान रही हैं, तो इसलिए वो कोर्ट तक जा रही है। और मैं कहीं ना कहीं इतना ज़रूर कहती हूँ कि उन सब अनपढ़ों को पढ़ी लिखी होना चाहिए, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि गलत करने वाले से ज़्यादा गलत सहने वाला गलत है। कि जाने दो, छोड़ दो, किस्मत है, ये है, वो है, इसका ये सलूशन नहीं है। सलूशन बोलना है, कहना है, चीज़ें रखना है। कल एक छोटी सी 8 साल या 9 साल की बच्ची होगी, तो उसका वीडियो मैंने देखा। भले वो कॉमेडी था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। उसने कहा कि भगवान ने 2 कान दिए हैं, तो एक कान से सुनने के लिए और एक कान से निकालने के लिए नहीं। एक कान से सुनो और दूसरे कान में स्टोर करो, और उसके बाद उन सब का जो जवाब होता है यहाँ पे टाइप करो और मुंह से उसे बोलो। तो वो अच्छी लगी, मैंने कितनी जगह शेयर भी करी, क्योंकि ज़रूरी है। जब तक आप सहते रहोगे, सहते रहोगे, सहते रहोगे, सब सुनाएगा ही सुनाएगा, ये तय है। अच्छी इसीलिए वो लड़कियां लगती है जो कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप लोगों की सारी चीज़ें सुनते चले जाओ, देखते चले जाओ। जो इंसान जैसा आपके साथ करता है, चुपचाप देखते चले और एरिया रगड़ते रगड़ते मर जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तब आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत संस्कार वाले हो। और अपने राइट के लिए अगर बोल दो या चाहे गलत है उसके लिए कह दो, तो आप बहुत बुरी हो, बहुत ज़्यादा। मुझे पता ना, ये सब चीज़ें सुनती हूँ ना, तो मुझे ना अंदर से कुछ होता है ना कि लोग कहते हैं हाँ कि खुजली होना, खुजली होने का स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने बोला इस चीज़ के लिए, हो सकता है बहुत से लोगों को गलत लगे, बहुत से लोगों को सही लगे। कहते हैं ना कि क्या मिला नहीं बोलकर और क्या मिला बोलकर। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको चाहे किसी को भी दूंगी, बहुत जल्द दूंगी। और जवाब नहीं दूंगी, करके दिखाऊंगी कि बोलकर क्या मिला और बिना बोले क्या मिला। बिना बोले सब कुछ छीन गया और बोलकर सब कुछ मिलेगा। अभी उसका टाइम नहीं है, टाइम आएगा। तो इसी के साथ आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, एंड आप लोग अपने घर परिवार में अच्छे से रहिए, क्योंकि जितना राइट मैं इतना ही जानती हूँ, घर 2 लोगों से बनता है, परिवार से बनता है। तो परिवार का मतलब ये नहीं है कि अगर एक का सिर्फ काम करने का अधिकार है, दूसरे को बैठकर खाने का अधिकार है और हुक्म चलाने का अधिकार है, ऐसा नहीं होता है। अगर 6 लोगों का परिवार है, तो 6 लोगों में हर चीज़ डिवाइस होनी चाहिए, हर चीज़, चाहे वो काम हो, पैसे हो या कुछ भी हो, क्योंकि घर लोगों से बनता है। कहते हैं ना कि परिवार, तो परिवार का ये मतलब नहीं होता है कि एक करते करते मर रहा है और 5 जने बैठ के ठूस रहा है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ छोट और बहुत सारे चीज़ें होते हैं, वो सब कुछ नहीं होता है कि ये बड़े हैं वो छोटे हैं, ये ऐसे है वो ऐसे है। उसमें वहाँ ये नहीं देखना चाहिए। अगर तपती गर्मी अगर आपके बहू बेटियों के लिए है, आपके लिए है, तो उसी तरीके से तपती गर्मी दूसरे के बहू बेटियों के लिए भी है। अगर आपको खाना बनाने में गर्मी लग रही है तो सामने वाले को भी लगती है। ये सत्य है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हो। एक्सेप्ट तो और चलते रहिए। थोड़ी सी छत पे हवा है तो यहाँ पे आई थी, लेकिन ऐसा लगते रहता है कि जैसे मैं छत पे आती हूँ या वीडियो बनाती हूँ कुछ भी करती हूँ तो ऐसा लगता रहता है कि सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ से लगी हुई है, कोई ना कोई मेरे ऊपर नज़र रखे हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मिट्ठू राजा हम सब मिलके आलू छील रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते रहते हो ना, कमेंट करते रहते हो कि मिट्ठू की ज़्यादा वीडियो डाला कीजिए, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। इसके पीछे बहुत कारण है, जो मैं कारण कभी और बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। बस इतना ही बताऊँगी कि जो मेरा मिट्ठू है ना, वो सेम अपने पापा की तरह है। वो अपनी मम्मा को कभी किसी चीज़ में अकेला नहीं छोड़ता है, कभी भी किसी चीज़ में अकेला नहीं छोड़ता। और कभी मैं मायूस होती हूँ या मैं रोती हूँ तो वो मुझे रोने भी नहीं देता है। वो एकदम अपने पापा की तरह है। वो कहते हैं ना कि एक सपोर्टिंग, जो कहते हैं ना कि एक शायद एक पहिया चला गया तो एक पहिया अभी है, तो ये गाड़ी चल जाएगी। ये तो ये मिट्ठू का रोज़ का है, मतलब जिस दिन आलू उबलेगी तो पहले ये आलू छीलेगा और ये पहले खा लेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने मिट्ठू को खाना खिलाया, क्योंकि मिट्ठू ऐसे खाना नहीं खाता है। मिट्ठू के लिए मैं रोज़ क्या करती हूँ, साथ में मैं खाना नहीं इसके साथ खाती हूँ, क्योंकि ये ना खाना पलट देता है सीधे, और इसको मैं खिलाने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ी सी इधर उधर, मतलब कि ये खा लेता है बट थोड़ा सा बच्चे को होते ना कि एंटरटेन आप नहीं करो तो वो चीज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे मिट्ठू को खिलाते हुए, बस कुछ किस्से बताते हुए मिट्ठू को मैं खिला रही हूँ। यहाँ पे लड्डू, मतलब कि जो चावल का है ना, तो चावल में उसमें आलू मैश है और उसका मतलब कि गोल गोल लड्डू बना दे रही हूँ, तो वो बहुत ही प्यार से खा ले रहा है। उसको ना वो ऐसे खाना मैं जब भी बना देती हूँ तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। आप बोलते हो ना आप लोग कि मिट्ठू बहुत, ये आप पूरे दिन आपका और मिट्ठू का कैसा जाता है, तो मैं मतलब उतना वो हो नहीं पाता, क्योंकि टाइम इसे देना होता है ना, तो मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो मेरा और मिट्ठू का दिन बहुत ही अच्छे से, और जब वो सो जाता है ना तो मुझे थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है। और जब भी मैं क्या कहती हूँ, ये मैं एडिटिंग कभी कभार दिन में करती हूँ, नहीं तो मैं रात में ही करती उसके सोने के बाद। तो यहाँ पे मिट्ठू ना मुझसे गुस्सा हो गया था, क्योंकि मिट्ठू को मैं बोली थी कभी कभी इसको घूस देना पड़ता है कुरकुरे चिप्स का, तो मैं इसको बोली थी कि मिट्ठू आप खाना खा लो तो मैं आपको कुरकुरे और चिप्स दिलाऊंगी। तो यही यहाँ पे हो रही थी कि आप लेकर चलो, मुझे दिलाओ, मैं खाऊंगा, मैं कुरकुरे खाऊंगा, मैं कुरकुरे खाऊंगा। तो मैं बोली कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, नानी पैसा नहीं देगी। तो बोला नहीं, तो मैं इससे माफ़ी मांग रही थी उठक बैठक लगा के। और जब ये गलती करता है तो ये भी ऐसा ही करता है, उठक बैठक लगाएगा, कान पकड़ेगा, सॉरी ऐसा। तो मैं इसको कितना भी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि ये मन जाए, लेकिन ये नहीं मानता है। आगे आप वीडियो देखते जाइए कि इसको कुरकुरे मिलता ही मिलता है, उसके बाद मिट्ठू को खुशी मिलती। मैं इसे कितना भी उलझाने का कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन ध्यान इसका उसी पे है, दूसरा किसी चीज़ पे नहीं है। और ये यहाँ पे बोल रहा है, मैंने ये ना एडिट कर दी क्योंकि अगल बगल से बहुत आवाज़ आ रही थी, तो ये ना बोल रहा है कि अंकल आंटी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको सब्सक्राइब नहीं बोला जाता है, तो ये बोला सब्सक्राइब कर दीजिए, और अंकल आंटी को प्रणाम कर रहा है। तो आप लोग जितने भी अंकल आंटी देख रहे हैं उसकी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वो प्रणाम ऐसे करके करता है, तो मैं उसको बता रही हूँ कि किसी को सामने से ऐसे बोला जाता है ना, तो दोनों हाथ जोड़कर बोला जाता है। प्रणाम तो आप ऐसे
करते हो, तो मैं वो हमेशा बताती रहती हूँ उसको कि ऐसे होया जाता है, ऐसे किया जाता है। और ये यहाँ पर मिट्ठू को मैं कितना भी इसको मना रही हूँ कि नहीं खाए नहीं खाए, लेकिन लमसम ये 2 घंटे 3 घंटे ये चीज़ चली है। मैं इसके साथ डांस कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन इससे ये बात नहीं सुनने को तैयार है। लेकिन फिर मैं लास्ट में बोलूँ कि फिर भी कुरकुरे चाहिए ही चाहिए। तब हम लोग जाएंगे नानी के पास, नानी से लेंगे पैसे, जो ऑलरेडी नाना के पैसे पे दावत दी हुई है। इत्तेफाक से मम्मी उस टाइम पैसे डाल ये रही थी पापा के पॉकेट में, तो और यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, बस घर से थोड़ा ही 10-20 कदम में आगे ये दुकान है। और ये जो दुकानदार है ना, मतलब कि अंकल लगेंगे, जो बहुत ही अच्छे हैं। हमेशा मतलब कि मिट्ठू अगर ऐसे भी चल जाए, पैसे नहीं तो वो जो मांगता है ना तो अंकल दे देते हैं। ये नहीं कि हाँ जाओ मम्मी से पैसे लेकर आओ। बीच में बहुत सारे काम होने के बाद यहाँ पे मैं ये मिट्ठू यहाँ पे मालिश करवा रहा है। वो अपने पैर का रोज़ का है, क्योंकि पूरे दिन है ना बहुत ज़्यादा, ये बहुत नटखट बच्चा है, बहुत पूरे दिन भागम भाग, पूरे दिन भागम भाग। तो नाइट में इसको डेफिनेटली ये कहेगा मम्मा मेरा पैर दर्द कर रहा है, दबा दो ना। तो मैं से पैर दबा रही हूँ। यहाँ पे मैं बोल भी रही हूँ सारी चीज़ें, लेकिन है ना अंधेरे के कारण, क्योंकि ये है ना मतलब कि शुरू से ही इसको आदत है। जब तक मैं मतलब कि ऐसे ये नहीं सोता है बिना अंधेरा किए, तो इसको अंधेरा करके मैं सुलाने का कोशिश कर रही हूँ। और साथ ही साथ सोच रही हूँ कि आप लोगों से भी बात करूँ, लेकिन लाइट नहीं है, तो मैंने ना यहाँ पे मोबाइल का ही लाइट जला के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे मिट्ठू राजा को थोड़ी देर में मैं सुला दूँगी, उसके बाद मैं भी सोने चली जाऊँगी। क्योंकि जिस टाइम में अगर नींद आती रहती है, अगर उस टाइम में मैं नहीं सोऊंगी ना, तो मुझे पूरे नाइट नींद नहीं आएगी। तो उसको सुलाना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी इसका मैं पैर ऐसे दबाती हूँ तो वो खुद पे खुद सो जाता है। मैं ना मिट्ठू जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, तो मैं एक चीज़ ये देख रही हूँ कि जैसे कि मिट्ठू के पापा वापस आ रहे हैं, मतलब कि उनकी एक एक चीज़ क्वालिटी मैं इसमें देखती हूँ, एक एक क्वालिटी। ये सेम उनकी तरह बिहेव करता है, सेम मतलब कि बहुत ऐसा होता है कि आता है माता पिता का गुण, लेकिन इतना ज़्यादा इसको रोज़ नाइट में पैर दबा के ही सोना है। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो करके ही सोनी है, अपने मम्मा को प्यार करके ही सोना है। मेरे मिट्ठू को ना बचपन में ज़्यादा मालिश नहीं मिल पाई। यहीं पे जब तक मैं थी 3-4 महीने 5 महीने, उतने में ही उसको मालिश अच्छी मिल पाई उसकी नानी का हाथ का, नहीं तो उसे मालिश अच्छी नहीं मिल पाई। और मुझे जैसा आता था, एक तो ऑपरेशन का शरीर था, जैसे जैसे जो होता था मैं सब करती थी, लेकिन उसको अच्छी मालिश नहीं मिल पाई। इसलिए उसका जो एक पैर है ना हल्का सा, पता नहीं किसकी रीज़न से, मतलब हल्का सा ही, शायद सब बोलते हैं कि पेट में जगह कम होती है ना, तो जिसके वजह से बच्चे की हो जाती है, और मालिश से उस हो जाए तो हल्का सा उसका पैर टेढ़ा रह ही चुका है। इसी के साथ हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और ये मिट्ठू की तरफ से ही है कि जितने भी अंकल आंटी मौसा मौसी देख रहे हैं, मामा मामी देख रहे हैं, नाना नानी देख रहे हैं, वो मम्मी का चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और मेरे मिट्ठू को और उसकी मम्मा को मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, अपना दुलार देंगे, और अच्छे से अपने घर में रहेंगे, खुशी से रहेंगे, और अच्छे और बहुत प्यार से। बाय, गुड नाइट।